friends, I am Manoj Maheshwar and welcome you all in the show India's upcoming superstars। और आज है मेरे साथ पंचरत्न गर्ल, ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, बंगाली बाला, अफसाना खान। अफसाना जी वेलकम। थैंक यू सर। अफसाना जी MFI अचीवर हैं और इन्होंने बहुत मेहनत से MFI में एडवांस ट्रेनिंग की है एक्टिंग की, और ट्रेनिंग के बाद एज पर ऑडिशंस इन्होंने क्रैक किया और पाया पंचरत्न एपिसोड नंबर 3 की लीड गर्ल हैं। और हम जानेंगे इनसे इनके बारे में, एक अपकमिंग टैलेंट, हमारे कास्टिंग डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स फ्रेंड्स, आप लोग भी जान लें कि आज एक बार फिर इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ हैं अपकमिंग एंड ब्यूटीफुल टैलेंट अफसाना खान। अफसाना जी, हाउ आर यू? सर आई एम फाइन, यू? आई एम ग्रेट अफसाना। एंड हम मिल रहे हैं बहुत दिनों के बाद, जी सर। है ना? और हमारी पूरी टीम आपको मिस करती है। थैंक यू। और मैं भी मिस करती हूँ सर। यस यस, ये बताइए कि अफसाना आप जो है क्या पढ़ाई कर रही हो और कैसे एक्टिंग में आना हुआ? एक्चुअली एक्टिंग का जो कीड़ा बोलते हैं, सो वो बचपन से ही मेरे अंदर था, बट हो स्कूल नहीं लाइफ से? पाया। हाँ, बचपन से, बचपन नॉट से? स्कूल लाइफ, बचपन से। जब मैं छोटी थी तो मम्मी कहती थी कि जब मैं छोटी थी तब थोड़ी सी बदमाश थी कि खाना नहीं खाऊंगी जब तक गाना नहीं देंगे मेरे मनपसंद का। ओह, और अगर बहुत पसंद आया तो मैं कहती थी कि मुझे अंदर जाना है और उसके अंदर डांस करना है। तो मम्मी कहती थी कि बेटा थोड़ी सी बड़ी हो जाओ तब करना। तो डांस एक्टिंग तो बचपन से थोड़ा मोड़ा घर पे सीखती थी, बट फाइनली मैं यहाँ पे आके मुझे मौका मिला। और MFI को बहुत बहुत शुक्रिया कि वो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मतलब टूटे हुए दिल लेकर जो घूमते हैं उन लोगों को उन लोगों को उस दिल को मतलब जोड़ने का जगह है MFI। और मैं दिल से बहुत खुश हूँ कि MFI के साथ जुड़ चुकी हूँ, और आप तो है ही स्पेशल मेरे लिए। और ये थैंक यू। ऐसा जगह है कि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। उसके बाद ट्रेंड होने के बाद आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है काम करने का। और बहुत बहुत शुक्रिया MFI को और MFI फैमिली एंड स्पेशली आपको कि आपने मुझे ऐसा मौका दिया। और ग्रेजुएशन, हाँ मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, अभी ख़त्म किया मैंने मेरी पढ़ाई, और अब मैं यहाँ पे हूँ, आपसे मिलने के लिए आई हूँ। और अब जो है एक्टिंग करियर को बिल्कुल ज़ोरों से आप शुरुआत करने वाली हो। हाँ और अब तो चूँकि पंचरत्न की लीड गर्ल है और आप लोग सब देखिए इनको, मैं अपने इस वीडियो के लिंक में डालूँगा, पेस्ट करूँगा इनके एपिसोड नंबर 3 के लिंक को, आप ज़रूर देखिए। तो कौन से एक्ट्रेस को बहुत लाइक करती हैं अफसाना? किसकी फ़ैन हो आप, बॉलीवुड में या टॉलीवुड में या कॉलीवुड में, कहीं भी? मैं ऑब्वियसली बॉलीवुड में मैं रेखा जी के फ़ैन हूँ। ओह, दिवा। रेखा जी के मैं फ़ैन हूँ। मतलब सब एक्ट्रेसें मुझे अच्छी लगती है, बट होता है ना गुड बेटर बेस्ट। सो रेखा जी को मुझे बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद माधुरी दीक्षित फॉर डांस। और बता दूं मैं आप लोगों की, अफसाना जी भी खुद अच्छी डांसर है और इनके बहुत से डांस के वीडियोस हैं जो आप देख पाएंगे इनके इंस्टाग्राम पे और हमारे MFI चैनल पे। तो ये बताइए कि अभी मतलब बेसिकली करना क्या है आपको? सीरियल करना है या फिल्म करना है या म्यूज़िक वीडियोस करना है, क्या करना है कि सब करना है? सर एक्चुअली मैं एक एक्टर हूँ, और एक्टर होने के नाते जो काम मुझे मिले और मेरे साथ जाए, मुझे लगे कि ये मुझे करना चाहिए, मैं सर वो सारा काम करना चाहती हूँ। तो ये बताइए कि आप किस तरह से फिल्म या सीरियल को चूज़ करती हो? आई मीन स्टोरीज सुनने के बाद या रोल सुनने के बाद या उसमें जो कलाकार काम कर रहे हैं वो सुनने के बाद? सर आपने जो कहा ये सारी चीज़ें सुनने के बाद ही, क्योंकि स्टोरी क्या है और मेरा कैरेक्टर क्या है, मैं कैसे कर पाऊँगी, और उसमें ट्विस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें जब मुझे लगता है कि मुझे करना, आगे बढ़ना है, तब मैं चूज़ करती हूँ सर। मेरे पास सवालों का पिटारा बहुत सारा है अफसाना के लिए, बट टाइम कम है, इसीलिए हम मुद्दे पे आते हैं। अफसाना, सक्सेस क्या है?
आई मीन लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में आई एम सक्सेसफुल हूँ या फिर सफल नहीं हूँ, तो ये क्या है सक्सेस? क्योंकि अभी आपने एक ऑलरेडी एक एपिसोड किया है, पंचरत्न वेब सीरीज़ किया है, तो अगर देखा जाए तो ये पहली सीढ़ी हो गई, आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। तो आपके हिसाब से आप क्या कहना चाहोगी हमारे दर्शकों को, उभरते हुए कलाकारों को, सक्सेस क्या है? थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही एक मतलब दिलचस्पी सवाल किया मुझे, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं ठीक से दे पाऊँगी कि नहीं, बट मुझे लगता है कि सक्सेस वो चीज़ है कि इसके अपोजिट है मेहनत। यस यस। क्योंकि सक्सेस आपको तब मिल सकती है जब आप कड़ी मेहनत करेंगे, और स्ट्रगल, मेहनत, डिप्रेशन, देन सक्सेस। सो सक्सेस भी कुछ भी, कोई भी सक्सेस, नॉट ओनली फॉर एक्टिंग, कोई भी सक्सेस आपको कड़ी मेहनत, लगन, जुनून, Yes. पैशन और पेशेंस के साथ ही यस, शिद्दत के आप साथ मिलेंगे। सक्सेस का मजा उठा सकते हैं, यस, राइट? ऑब्वियसली। ओके। आपकी जो फेवरेट फिल्म है जी बॉलीवुड की, जी 5 फिल्में नाम बताइए। 5 फेवरेट फिल्में। फिल्म, यस यस, फटाफट। पहले मैं बताऊंगी गदर। ओके, गदर हम 1 की आपके 2, है कौन? गदर 1 की 2, गदर 1 2 दोनों ही, दोनों। 1 2 हो गया। हम आपके है कौन, और हम आपके है कौन, और है KGF, KGF, यस। और है पुष्पा। ओह, पुष्पा, यस। वेरी गुड। अब ये बताइए कि पंचरत्न एपिसोड नंबर 3 में रोल क्या था आपका, किरदार क्या था? मेरा लीड रोल था, और वहाँ पे मैंने लीड रोल का ही किरदार निभाई। इसमें क्या रोल था आपका? आपका रोल ये था किसी से अफेयर कि- होता है या हाँ, कुछ गलत फहमी होती इसमें है? सारे सिम ट्विस्ट कार्ड, बता हाँ। दूंगी तो फिर आगे ऑडियंस को भी देखना चाहिए ना। हाँ, एक्चुअली मेरा रोल ये था कि मैं ऐसी लड़की हूँ जो एक इंसान को प्यार करती हूँ अनदेखे, मतलब अनदेखी अनजाना सा होता है ना, अनदेखा ऐसा- अनजाना चेहरा, अनदेखा अनजाना क्यों? सा, हाँ। तो जिसका डीपी तक मुझे पता नहीं था, फिर भी मैं उसकी आवाज़ सुन के मैं उसको प्यार करती हूँ। फिर वो गायब हो जाता है, वो नंबर फिर चालू होता है, बट जिससे मैं मेरा प्यार दोबारा मतलब रनिंग होती है, वो इंसान नहीं था और कोई था। तो प्लीज़ आप सभी को विनती निवेदन है, आप सब लोग ज़रूर इस वेब सीरीज़ को वॉच करेंगे और लाइक कमेंट ज़रूर करना प्लीज़। यस, क्योंकि बहुत ही मेहनत से बनी है, बहुत और मेहनत, ख़ास करके पूरे- जब एक टीम मेहनत करती है एक फिल्म के पीछे, जी। तो उसके पीछे की जो मेहनत है वो खुद अफसाना बताएंगी आपको, पूछिए अफसाना से। तो अफसाना, आप ये बताइए कि जो आपके डायरेक्टर्स हैं, जी। कभी ऐसा हुआ है कि सेट पर शूटिंग के दौरान डांट पड़ी हो या प्यार मिला हो? क्या मिला है सेट पे? एक्चुअली मैं डांट नहीं कहूँगी, क्योंकि जैसे घर पे हम लोग गलत करते हैं तो माँ बाप भी डांटते हैं। यस यस, उसी की तो बात कर रहे मैं हैं। कहूँगी मुझे प्यार मिला है, डांट नहीं, क्योंकि प्यार और शिक्षा। क्योंकि जब भी उसने कहा कि ऐसे नहीं ऐसे करना होगा, हाँ थोड़ी डांट के ही बोला, बट उसके बाद ही वो फिर दोबारा अच्छा हो गया। जैसे गलती मैं कर रही थी, उसके डांट खाने के बाद मैंने वो गलती की नहीं, तो मैं तो बोलूँगी गलती नहीं है, सॉरी डांट डांट नहीं है मेरे लिए, ये सीख शिक्षा है। शिक्षा है। हाँ। और पता होगा आपको, पता नहीं, बता रहा हूँ मैं आपको ऑन कैमरा कि हमारे वेब सीरीज़ के डायरेक्टर ब्रजभूषण सर, हाँ ब्रज सर, ब्रज सर। आपके फ़ैन हो गए हैं, शुक्रिया काम सर। के फ़ैन हो गए हैं। और शुक्रिया। जब वो रिज़ल्ट सामने आया, जी। तो ब्रज जी की बहुत ही मंशा है कि मैं अफसाना से मिलूं। तो ये इंटरव्यू के बाद मैं कहूँगा सीधा आपको उनसे बात करने के लिए जी। नंबर दूंगा ज़रूर उनको सर। आपका, और आपको उनका, आप उनसे बात कीजिए, जी सर। क्योंकि ब्रज सर इस समय फिल्में कर रहे हैं और कास्टिंग कर रहे हैं फिल्मों की। तो कहीं ना कहीं इस वेब सीरीज़ की शूटिंग के दौरान उनको मौका मिला आपको देखने का, आपको समझने का। तो बता रहे थे वो कि जो एक्टर, जो एक्ट्रेस लोकेशन पे, सेट पर डांट खाकर भी चुपचाप से अपने सीन को उसी एनर्जी से साथ करते हैं ना, वही एक्टर आगे जा कर के बड़ा एक्टर बनता है। और ये आपके लिए कहा उन्होंने कि मैंने डांटा भी था अफसाना को, लेकिन
सीन में कहीं भी लगा नहीं कि अफसाना को डांट पड़ी है, बिल्कुल उसी अंदाज में, उसी सीन के जो डिमांड है, कैरेक्टर की डिमांड है, उसको पूरा किया आपने। तो ये अच्छी बात है, आपने डायरेक्टर sir. नहीं बल्कि पूरे टीम के दिलों में जगह बनाई, थैंक यू और ये एक एक्ट्रेस के लिए बहुत ही बड़ी बात है। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, शुभकामनाएं हैं मेरी आपको कि आप बहुत सारा काम करें, आपको Thank you, बहुत sir. काम मिले। और आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। आप मुझे ये बताइए कि कोई ऐसी हरकत बचपन में कुछ याद है आपको जो आपके मॉम डैड को तंग किया हो आपने एक्टिंग करके, या कभी स्कूल नहीं गए हो पेट में दर्द के बहाने से, वो सब भी एक्टिंग का हिस्सा ही है। हाँ सर। कभी कोई ऐसा किया आपने बदमाशी बचपन हाँ में? सर। ज़रा सर बताइए मैंने नहीं ऑडियंस किया। को। एक्चुअली जब मैं छोटी थी तब तारक मेहता का उल्टा चश्मा मैं देखती हाँ थी, हाँ तो और शक्तिमान। हाँ। तो शक्तिमान के टाइम क्या होता था कि सुबह 10 बजे चालू होने वाला है शुरू सीरियल, शक्तिमान का एपिसोड चालू होने वाला है। तब मैं क्या करती थी कि मुझे मेरे पेट में बहुत दर्द है, इतना नाटक अरे किया बाप ना, रे। इतना नाटक किया कि मम्मी पापा बोले चलो ठीक है तुमको आज स्कूल ही नहीं जाना है। बाद में जब मैं शक्तिमान देखने बैठ गई और मेरा पेन वेन सब गायब, तब मम्मी पापा बोलते थे अच्छा ये शक्तिमान वाला पेन था तुम्हारे पेट में। यानी कि ये एक्टिंग की जो कीड़ा है सही में बचपन से है आपके अंदर, राइट? हाँ बचपन से ही है। वेरी गुड। तो अफसाना जी आप ये बताइए कि आप खुद इतनी खूबसूरत हो, आप इतनी प्योर हो, इतनी प्यारी बात करती हो, तो अब ये बताइए कि इसको मेंटेन करने के लिए आप क्या करती हो? क्योंकि इस समय लगभग 100 करोड़ की आबादी आपको देख रही है, तो उभरते हुए जो एक्ट्रेसेस हैं वो आपको देख करके सीख पाएंगे जी क्या करती हो। और चूँकि आपने एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कोर्स भी किया है न्यूट्रिशन का, सर। तो कुछ गाइडलाइन दीजिए। सर एक्चुअली नॉर्मल इंसान की तरह मैं भी जीती हूँ, बट जो भी काम मैं करती हूँ, जो भी चाहे पढ़ाई या एक्टिंग या स्टडी, एक्टिंग में भी बहुत सारे तरह की स्टडी होते हैं, तो वो काम मैं जस्ट शिद्दत से दिल से करती हूँ, ताकि मैं अपने आप को और उस काम को मैं मतलब प्रॉपर अंजाम दे पाए। हाँ एग्जैक्टली। तो ये काम मैं कोशिश करती हूँ सर, चाहे एक्टिंग हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे जो भी काम हो, चाहे खाना भी बनाती हूँ फिर भी मैं करती हूँ कि 100%। और एक एक्ट्रेस के लिए समझिए अपनी खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए, खान पान के लिए क्या करना चाहिए मिनिमम, ऑब्वियसली हाँ जो मिनिमम कम खर्चे में हो जाए? एक्ट्रेस को अगर अपनी खूबसूरती या अपने हेल्थ पे ध्यान देना ऑब्वियसली चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी ही तो हमारे इंस्ट्रूमेंट है जो भी आगे बढ़ने के लिए। सो ऑब्वियसली पहले हम लोगों को फूड कंट्रोलिंग करना चाहिए। डाइट मतलब ये नहीं कि डाइट मतलब हम लोग स्किप करते हैं, डाइट मतलब ये है कि और भी खाना खाओ लेकिन हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी खाना खाना चाहिए। और रात में एकदम 6 से 8 घंटे का एक हेल्दी नींद भी होनी चाहिए। और ऐसे नहीं है कि रात को 2 बजे सो जाओ और 12 बजे उठो, सही टाइम पे लगभग 12 बजे सो जाना चाहिए, और सुबह सुबह उठ के थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, वर्कआउट और हेल्दी खाना खाना चाहिए, बस। ओके तो बिलीव मी बहुत सवाल है मेरे पास, लेकिन टाइम कम है क्योंकि हमारा दायरा 15 मिनट का ही है और हमने वो क्रॉस कर लिया है करीब करीब। तो मुझे खुशी हुई बहुत ज़्यादा अफसाना आपसे बात करके, और ख़ास करके मेरे इस चैनल पे, इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स के इस चैनल पे आपको ला करके मैं बहुत खुश हूँ। आई एम फॉर्चुनेट अफसाना, थैंक यू सो मच थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। और हम शुभकामना देते हैं आपको, मेरा आशीर्वाद भी है आपको कि आप 3 दुगुना रात चौगुना अपने एक्टिंग में, मॉडलिंग में आगे बढ़ते रहिए। और हम भी कोशिश कर रहे हैं MFI के भी प्रोजेक्ट में, बहुत सारे, अभी आप मुंबई में हैं तो बहुत सारे सरप्राइज देंगे आपको, बताएंगे नहीं अभी आपको, सरप्राइजेज हैं, है ना? ओके सर। तो थैंक यू सो मच गाइस। आप सब अफसाना खान को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम हैंडल पे, और खास करके पंचरत्न देखिए और हमारे एपिसोड को सुपरहिट कीजिए।
क्योंकि एक नए कलाकार को भी ज़रूरी है मिलना ऑडियंस, तभी ये बन पाएंगे इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में। Thank गुड you. डे।